हेलो दोस्तों, द ग्रेटेस्ट एजुकेशन विद संदीप सर परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल हम सभी ने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या पढ़ा था? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा। उसके पहले क्या पढ़ा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसके पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा था। हमने तीन प्रकार के टेंस पढ़े। कौन कौन से? पहला हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा पढ़ा प्रेजेंट पर कॉन्टिन्यूअस टेंस और अगला पढ़ा था हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कि क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें किस प्रकार का कार्य होता है, इसमें कार्य जारी रहता है या फिर नहीं जारी रहता है, इसके बारे में जानकारी करेंगे। फिर हम टेंस कैसे पहचानेंगे, इसके बारे में जानकारी। आगे टेंस का हम ट्रांसलेट कैसे करते हैं, इसके बारे में हम जानकारी करेंगे। धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम रिकॉल करेंगे कि पिछली क्लास में हमने कौन सा टेंस पढ़ा था। तो पिछली क्लास में हमने कौन सा टेंस पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट। क्या पढ़ा था? प्रेजेंट हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा था। पहचानने का तरीका हमने बताया था। क्या बताया था? कि जिस वाक्य के अंत में क्या आएगा, जिस वाक्य के अंत में आएगा चुका, चुकी, चुके, लिया, लिए, दिया, दिए, या फिर हम क्या कह सकते हैं? या आया। क्या आया हो? या हो। और इसके बाद में क्या हो? है हो, या फिर हैं हो, या फिर हूं हो। क्या हो? हूं। यदि ये वाक्य के कहां पे हो? वाक्य के सबसे अंत में हो तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे यह सेंटेंस कहां का है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। केवल आपका यही परफेक्ट टेंस जो है, कौन सा? परफेक्ट टेंस, यही बताता है कि केवल कंप्लीट सेंटेंस किस में होता है। यही कोई भी वाक्य हो, कोई भी वाक्य हो, उस वाक्य में कोई भी काम हो तो उसमें क्या होगा? सारे काम कंप्लीट होते हैं। किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट एक ऐसा टेंस है जिसमें सारे काम कितने क्या होते हैं? सारे काम आपके कंप्लीट होते हैं। ये हमने जानकारी की। इसके बाद में हमने बताया कि पहचानने का तरीका, तो चुका, चुकी, चुके, लिया, लिए, दिया, दिए, या फिर या अंत में हो, उसके बाद में क्या हो? है, हूं हो, तो हम क्या कहेंगे कि दिया गया वाक्य किसमें है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। ठीक है। आपने क्या कहा? सर हमने बाद में रूल पढ़े थे। क्या पढ़े थे? रूल पढ़े थे। और जो भी रूल पढ़े वो हम इसके फोर टाइप जो होते हैं उसके पढ़े थे। फर्स्ट वाला पढ़ा था किसका? पहला आपका होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा? अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा। उसके बाद में हमने पढ़ा था निगेटिव सेंटेंस। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा? उसके बाद में हमने पढ़ा था निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस के बाद में हमने पढ़ा था इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद में हमने पढ़ा था इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। कौन सा? इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस पढ़ा। कौन सा पढ़ा? इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस पढ़ा। हमने इसके रूल पढ़े थे। वो रूल हमने क्या पढ़े थे? इसके रूल, जो अफर्मेटिव सेंटेंस था उसका रूल क्या था? उसका रूल था सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखते थे प्लस हेल्पिंग वर्ब लिखते थे। क्या? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम लिखते थे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी? थर्ड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म के बाद में हम क्या लिखते थे?
ऑब्जेक्ट लिखते थे। क्या लिखते थे? ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब की बात अगर करें हम इसमें, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती थी? हेल्पिंग वर्ब होती थी हैज ऑब्लिक हैव। हेल्पिंग वर्ब हम प्रेजेंट परफेक्ट हो, परफेक्ट टेंस जहां भी आएगा उसमें हम क्या यूज करेंगे? हैज ऑब्लिक हैव ऑब्लिक हैड यूज करते हैं। किसमें? परफेक्ट में। लेकिन हम पढ़ कौन सा रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब केवल हैज या हैव। हैज कहां यूज करेंगे? हैव कहां यूज करेंगे? तो हैज हम जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो या क्या यूज करेंगे? तो हम यूज करेंगे आपका हैज। क्या यूज करेंगे? हैज। हैव कहां यूज करेंगे? जहां पर आपका सब्जेक्ट कैसा होगा? प्लूरल होगा। कैसा होगा? प्लूरल होगा। फिर अगला सेंटेंस आया, क्या आया? निगेटिव सेंटेंस के रूल आप बता दीजिए। तो हमने कहा निगेटिव सेंटेंस के रूल आपने पढ़े थे कौन से? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में पढ़ा था हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आता है निगेटिव वर्ड की मीनिंग अर्थात नॉट, फिर होता है मेन वर्ब, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? तो थर्ड फॉर्म। कौन सी? थर्ड। और फिर हमने पूछा क्या होता है, तो फिर आपने कहा ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। फिर हमने कहा ठीक है, इसका भी आपने रूल बता दिया। अब हमने क्या कहा? हमने कहा अब आप इसका बताइए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रूल बता दीजिए। तो आपने क्या कहा? सर जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो दो प्रकार से बनते हैं। किस प्रकार से? दो प्रकार से। अब दो प्रकार कौन कौन से हैं? दो प्रकार वो हैं जब वाक्य कहां से हो? क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो। कहां से? क्वेश्चन वर्ड से ही क्या हो? हमारा वाक्य प्रारंभ हो। तो उसका नियम होता है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब प्लस लिखते हैं सब्जेक्ट। क्या लिखते हैं? प्लस सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद में क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट के बाद में लिखते हैं मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। कौन सी? थर्ड फॉर्म लिखते हैं। प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट लिखते हैं। हमने कहा फिर दूसरा भी तरीका बता दीजिए। तो आपने कहा क्या कहा? दूसरा तरीका वो होता है जब क्वेश्चन वर्ड कहां हो? वाक्य के मध्य में हो। कहां पर हो क्वेश्चन वर्ड? वाक्य के मध्य में होता है। उसको हम बनाते हैं सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग, फिर लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब के बाद में लिखते हैं सब्जेक्ट। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में लिखते हैं हम मेन वर्ब। क्या लिखते हैं? मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? तो आप कहेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर क्या लिखते हैं? फिर लिखते हैं ऑब्जेक्ट। क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट लिखते हैं। हमने क्या कहा? आप बता दीजिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने का आप रूल बता दीजिए। तो आपने क्या कहा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट। दूसरा तरीका होता है तो उसका दूसरे तरीके में लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट लिखते हैं। हमने कहा ठीक है, आप इसका भी सेंटेंस बना लेंगे। जब रूल आपको क्या है? लर्न है, तो आप क्या बना लेंगे? इसका भी वाक्य आप ट्रांसलेट कर लेंगे। हमने कहा ठीक है, आप क्या बता दीजिए? इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का क्या बता दीजिए? नियम बता दीजिए। किसका? इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का आप नियम बता दीजिए। तो आपने क्या कहा? सर ये भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? जब वाक्य आपका क्वेश्चन वर्ड से ही स्टार्ट हो, और दूसरा होता है जब वाक्य में कहा हो? वाक्य के मध्य में क्वेश्चन वर्ड होता है, तो वो क्या कैसा कहलाता है? दो प्रकार के होते हैं। नियम कौन कौन से हो जाएंगे? पहले हम लिख रहे हैं जब वाक्य क्या हो? क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो, तो हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम लिखते हैं सब्जेक्ट। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में निगेटिव वर्ड की मीनिंग नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इसके बाद में क्या लिखते हैं? इसके बाद में लिखते हैं ऑब्जेक्ट। क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट लिखते हैं। आपने कहा दूसरे तरीके की जो होती है तो उसमें हम लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में क्या आप लगाएंगे? निगेटिव वर्ड की मीनिंग नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। किसकी? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्लस में क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। आपने ये फार्मूले बताए। क्या बताए? ये आपने चारों तरीकों के क्या बता दिए? फार्मूले बता दिए। हमने कहा ठीक है, आपको क्या लर्न है? फार्मूले लर्न है। आप क्या बता दीजिए? अब आप बता दीजिए कि आप सेंटेंस कैसे बनाएंगे? क्या? सेंटेंस ट्रांसलेट कैसे करेंगे? आपने क्या कहा कि सर एक हम एग्जाम्पल बना देंगे। क्या बना देंगे? एक एग्जाम्पल बना देंगे। तो हमने कहा ठीक है, बनाइए, हम एग्जाम्पल आप लोगों को क्या कर रहे हैं? प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। आपने क्या कहा? हमने कहा कि एक सेंटेंस है आप लोगों के पास में, क्या आप लोगों के पास में क्या है? एक सेंटेंस है, और वो हम सेंटेंस आप लोगों को दे रहे हैं। सेंटेंस बनाइए। पहला सेंटेंस आप लोगों के पास में है, क्या मरीज ने दवाइयां खा ली हैं? क्या मरीज ने दवाइयां खा ली हैं?
क्या शोभित ने दवाइयां खा ली हैं? आप ये क्या कहेंगे? आपने कहा ये सेंटेंस आपका कहाँ है, ये सेंटेंस आपका किस सेंटेंस का है, आप बताइए। तो आप कहेंगे सर ये टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कैसा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। और प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सा सेंटेंस? तो आप कहेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। कैसा? इंटेरोगेटिव का फर्स्ट टाइप है। हमने क्या कहा? क्या शोभित ने दवाइयां खा ली हैं? तो आप क्या कहेंगे बताइए। आपने कहा सर इसको जब हम बनाएंगे तो रूल के अनुसार बनाएंगे, और रूल क्या है? यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड से ही क्या है प्रारंभ हो रहा है। रूल कैसा लगेगा? फर्स्ट वाला। क्या? सबसे पहले हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ड, लेकिन हेल्पिंग वर्ड किसकी सहायता से? तो सब्जेक्ट की सहायता से। सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर। कैसा है? सिंगुलर। और हमने क्या कहा था? सिंगुलर के साथ में क्या लगाएंगे? हैज। तो आपने क्या कहा सर इसके साथ में हैज शोभित, क्या लगेगा? हैज शोभित। क्या हो गया? हैज शोभित। क्या शोभित ने फिर क्या है? दवाइयां खा ली है। क्या है? दवाइयां खा ली हैं। बताइए आप किस प्रकार के सेंटेंस में इसकी जो मीनिंग लगाएंगे, सेंटेंस जो बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? दवाइयां खा ली हैं। खाने की मीनिंग आपकी होती है ईट। क्या होती है? ईटन। क्या हो जाएगा? ईटन मेडिसिन। आपने ये कहा, क्या हो जाएगा? ईटन मेडिसिन। आपने क्या बनाया? दो प्रकार। ये जो एक वाक्य है, जो आपका वाक्य है, वो वाक्य आपने क्या बनाया? आपने वाक्य बनाया कि क्या शोभित ने दवाइयां खा ली हैं। आपने एक वाक्य बनाया, उसको ट्रांसलेट किया। ट्रांसलेट जब किया तो आपने क्या कहा कि हैज शोभित ईटन मेडिसिन। आपने क्या कहा? तो सॉरी, आपने क्या कहा कि क्या शोभित ने दवाइयां खा ली हैं। हैज शोभित ईटन मेडिसिन। आपने क्या कहा? ईटन मेडिसिन। अब ईटन की जगह पे अगर ध्यान दीजिए तो दवाइयां आप क्या कर रहे हैं? ग्रहण कर रहे हैं। एक प्रकार से अगर देखा जाए तो खाने की मीनिंग यहाँ पर ये नहीं होनी चाहिए। क्या? ईटन नहीं होनी चाहिए। तो आप कहेंगे क्या होगी? तो आप कहेंगे कि सर तो फिर क्या होगी? तो हमने क्या बताया कि खाने की मीनिंग, जब आप खाना खा रहे हो या कोई चीज उस तरीके की खा रहे हो जिससे आपका क्या हो, पेट भर रहा हो, तो आप क्या कहेंगे? आप वहां पर ईटन का यूज करेंगे, ईट का प्रयोग करेंगे। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? दवाई खा रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, इससे आपका पेट तो नहीं भरने वाला। तो आपने क्या कहा? सर इसमें पेट नहीं भरेगा। लेकिन जब आपका पेट नहीं भरेगा तो क्या ईट कहेंगे? ईट नहीं कहेंगे। फिर क्या कहेंगे? टेक कहेंगे। क्या कहेंगे? टेक मीन्स होता है लेना। और आप क्या कर रहे हैं? दवाई खाना कहें या फिर दवाई लेना कहें। क्या कहें? या तो फिर आप कहिए कि हम दवाई खा रहे हैं, या फिर आप कहिए हम दवाई ले रहे हैं, लेकिन मीनिंग आपकी टेक ही रहेगी। क्या रहेगी? खाने की मीनिंग, या दवाई के रूप में खाने की मीनिंग क्या रहेगी? टेक। और टेक की जो थर्ड फॉर्म होती है वो कौन सी होती है? टुक होती है। क्या होती है? टुक होती है। या फिर आप टुक ना करें तो आप टेकन कर दें। क्या कर दें? टेकन। टेक क्या हो जाएगी? टेकन हो जाएगी। अब हमने क्या कहा? क्या शोभित ने दवाइयां खा ली हैं? तो आपने कहा कि सर दवाइयां खाने की मीनिंग टेक होनी चाहिए, टेकन होनी चाहिए, टुक होनी चाहिए, ना कि ईट होनी चाहिए।
तो आपने क्या सेंटेंस बनाया? आपने सेंटेंस बनाया हैज शोभित टेकन मेडिसिन। आपने क्या बनाया? हैज शोभित टेकन मेडिसिन। आपने ये सेंटेंस बनाया। अगला आपके सामने एग्जांपल है दूसरा। प्रधानमंत्री कलकत्ता से दिल्ली जा चुके हैं। प्रधानमंत्री कलकत्ता से दिल्ली जा चुके हैं। आपने क्या, हमने क्या कहा? एक सेंटेंस आप लोगों को दिया और हमने क्या कहा? उसको ट्रांसलेट करिए। तो आपने जब उसे को ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे करेंगे? द प्राइम मिनिस्टर। क्या? द प्राइम मिनिस्टर। अब क्या होगा? प्रधानमंत्री कलकत्ता से दिल्ली जा चुके हैं। जाना की मीनिंग गो, और यहां पर हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? हैज गोन। हैज गोन कहां? टू दिल्ली। टू दिल्ली कहां से? फ्रॉम कोलकाता। कहां से? फ्रॉम कोलकाता। आपने ये सेंटेंस बनाया। हमने कहा ठीक है, अफर्मेटिव भी बना लिया, इंटरोगेटिव भी बना लिया। अब आप क्या बनाइए? अब आप निगेटिव बनाइए। क्या बनाइए? निगेटिव बनाइए। तो हमने ऊपर वाला सेंटेंस ही दे दिया। रोहित ने दवाइयां नहीं खाई हैं। क्या? रोहित ने दवाइयां नहीं खाई हैं। तो हमने क्या कहा? इसको आप ट्रांसलेट करिए। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर इसका जो ट्रांसलेशन होगा वो होगा रोहित है सिंगुलर वचन तो लगेगा हैज। निगेटिव वर्ड की लगाएंगे क्या? मीनिंग। फिर लिखेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब हो जाएगी दवाई खाना, हो जाएगा टेकन। क्या हो जाएगा? अभी हमने बताया था टेकन होगा यहां पर। और टेकन के बाद द मेडिसिन कर दीजिए। क्या कर दीजिए? द मेडिसिन। मेडिसिन हो जाएगा। ये आपका सेंटेंस हो गया। आपने क्या कहा कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जितने भी सेंटेंस हैं वो बनाना हमने सीख लिया, ट्रांसलेट करना सीख लिया। अब आगे का टेंस जो हम पढ़ेंगे वो टेंस कैसा होगा? वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा पढ़ेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हमने क्या कहा? आपने कहा सर पहचानेंगे कैसे? क्या करेंगे? कैसे पहचानेंगे? कैसे? तो पहचानने का तरीका हम आप लोगों को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? पहचानने का तरीका। आपने कहा कि अगर वाक्य दिया होगा तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। हमने क्या कहा कि आप लोगों के पास में वाक्य दिया गया तो आपने क्या कहा कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो टेंस है वो कैसा है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। हमने क्या कहा? आप लिख लीजिए। आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्या पहचानने का तरीका पढ़ा है? क्या होता है? रहा, फिर रही, फिर रहे। इनके बाद में आपने क्या पढ़ा? इनके बाद में आपने पढ़ा था है, ये वाक्य आपने पढ़े थे। क्या पढ़े थे? रहा, रही, रहे के बाद में है, हैं, हूं पढ़ा।
क्या पढ़ा, रहा रही रहे, और उसके बाद में आपने है पढ़ा। इतना अगर वाक्य में आप लोगों को देखने को मिलता था तो आप क्या कहते थे, आप कहते थे सर कि ये टेंस वाक्य जो दिया गया है वो कैसा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। लेकिन अगर इसी के साथ में इतना तो आपका दिया ही हो, इसी के साथ में क्या दिया हो, जो काम कर रहा है तो काम की अवधि, काम करने की अवधि, काम करने की अवधि यानी कि क्या दिया हो, समय दिया हो। क्या दिया हो, समय, जिसे आप लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, टाइमिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइम कहते हैं। क्या दिया हो, पहला तरीका आपका दिया हो रहा रही रहे, और बाद में क्या दिया हो, है हूं। आप क्या कहेंगे, केवल अगर इतना मिल गया तो आप कहेंगे कि सर ये कहां का है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है। लेकिन साथ में अगर काम करने की क्या दिया हो, अवधि या समय दिया हो काम करने का, तो आप क्या कहेंगे, इसी के साथ में अगर ये दोनों दिए हैं किसी भी वाक्य में, तो आप क्या कहेंगे, दिया गया वाक्य कैसा है, दिया गया वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कैसा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। आपने इतना बता दिया, हमने कहा ठीक है। आपने क्या बताया, रहा रही रहे, है हूं दिया है, और साथ में क्या दिया, काम करने की अवधि दी है कि आपका जो काम हो रहा है वो किस समय में हो रहा है। ठीक है, आपने इतना बताया। हमने कहा एक चीज आप बता दीजिए कि इसमें काम हो चुका है या काम चल रहा है या काम शुरू हुआ है। अब बताइए, तो आप क्या कहेंगे कि इसमें काम जारी रहेगा। क्या होगा, काम जारी रहेगा, काम चल रहा होगा। कि अगर हमने आपसे क्या कहा, हमने आपसे कहा कि मोहन विद्यालय जा रहा है, तो काम क्या है, वो जा रहा है। काम क्या है, जारी है। क्या है, जारी है। वो जाना काम कर रहा है ना, वो विद्यालय पहुंचा तो है नहीं, जो पहुंच गया काम फिनिश हो गया, नहीं पहुंचा। और ये भी नहीं कि घर से अभी निकला, नहीं, वो जा रहा है, वो चल रहा, कंटिन्यू कर रहा अपने काम को, तो काम क्या है, जारी है। ठीक है, हमने क्या बताया, पहचानने की तरीके बता दिए। क्या बताए, पहचानने का तरीका हमने बताया। अब हमने आप लोगों से कहा कि ये जो टाइप होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के, क्या हमने पढ़ेंगे, हम लोग अब पढ़ेंगे टाइप। किसके, टाइप ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट, क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। क्या, कॉन्टिन्यूअस हमने क्या कहा, कितने होते हैं, देयर आर 4 टाइप। कितने, देयर आर 4 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं, तो इसके 4 टाइप होते हैं। कितने, हमने इतना बताया, देयर आर 4 टाइप। कितने, 4। कौन कौन से, आप पहला लिखिए, पहला लिख लीजिए, कौन सा, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा आप लिखिए निगेटिव। दूसरा क्या लिखिए, निगेटिव। और अगला आप लोग लिखिए इंटेरोगेटिव। और अगला आप चौथा लिखिए इंटेरोगेटिव निगेटिव। ये आपने क्या पढ़े, 4 टाइप पढ़ लिए। किसके, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के कितने, 4 प्रकार आपने पढ़े। कितने, 4। कौन से, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस आप लोगों ने पढ़ लिए। ठीक है, 4 प्रकार होते हैं, हमने मान लिए। कितने, 4 प्रकार मान लिए। आपने क्या कहा कि इसके 4 प्रकार होते हैं, हमने मान लिए। लेकिन कैसे होते हैं, तो अफर्मेटिव सेंटेंस को कहा जाता है हिंदी में सकारात्मक वाक्य। इसमें काम जारी रहेगा, काम करने की समय भी होगा और जारी भी रहेगा। आपको बताया जाएगा जैसे कैसे, एक एग्जांपल दीजिए।
तो हमने अभी क्या कहा, मोहन विद्यालय जा रहा है। हमने क्या कहा, मोहन विद्यालय जा रहा है। आपने क्या कहा, ठीक है सर, सकारात्मक हो गया। लेकिन निगेटिव सेंटेंस जो है इसको पहचानेंगे कैसे, तो एक काम करने की जिसमें मनाही हो, इसे हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। क्या कहते हैं, नकारात्मक वाक्य। इसमें क्या होगा, किसी भी काम को नकार दिया जाएगा, करने से मना कर दिया जाएगा, मनाही होगी। हमने क्या कहा, जैसे अफर्मेटिव में होता था मोहन विद्यालय जा रहा है, तो निगेटिव में यही एग्जांपल हो जाएगा, मोहन विद्यालय नहीं जा रहा है, मोहन विद्यालय नहीं जा रहा है। ठीक, ये हो गया। लेकिन अफर्मेटिव में टाइम दिया होता है, क्या दिया होता है, टाइम। और हमने क्या बताया, केवल कर रहा है, समय तो दिया नहीं है। तो हमने क्या कहा, जब हमने समय नहीं दिया तो हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या पढ़ा, प्रेजेंट। लेकिन हमको पढ़ना क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ना। हमने आपको ये बताया, क्या बताया, कि इसमें काम जारी रहता है। क्या रहता है, इसमें काम जारी रहता है, वो हमने बताया, अवधि नहीं दी। तो अब आप लोग ये सोचिए कि जब हम पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो इसके कितने प्रकार, 4 प्रकार। इसका एक एक एग्जांपल देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल आप क्या देखेंगे, इसके लिए मोहन कल से विद्यालय जा रहा है, या मोहन सुबह से विद्यालय जा रहा है। कब से, सुबह से, टाइम मिल गया, कब से, सुबह से विद्यालय जा रहा है। यहीं पे हो सकता है अगला सेंटेंस, प्रधानमंत्री अगले महीने लखनऊ आ रहे हैं। दूसरा हो जाएगा कक्षा अध्यापक या विषयाध्यापक। क्या करिए, आप विषयाध्यापक कर लीजिए। कल पिछले 2 हफ्तों से क्या कर रहे हैं, पिछले 2 हफ्तों से कक्षा में कंटिन्यूली पढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूली पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के लिए आ रहे हैं। ये आपने क्या कहा, अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जांपल दे दिए। ठीक, अगला हम पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। इसमें काम करने की मनाही होगी। हमने कहा, जैसे कहा था अफर्मेटिव में, प्रधानमंत्री अगले महीने लखनऊ आ रहे हैं। तो इसमें काम करने की जब मनाही करेंगे तो क्या होगा, प्रधानमंत्री अगले महीने लखनऊ नहीं आ रहे हैं। क्या होगा, नहीं आ रहे, काम को नकार दिया जाएगा, काम करने से मना कर दिया जाएगा, उसे क्या कहेंगे, निगेटिव सेंटेंस। अब हमने कहा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो आपने क्या कहा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का एक एग्जांपल दे दीजिए। तो हमने कहा, जैसे हमने बताया था अभी अफर्मेटिव में हमने बताया था, विषयाध्यापक पिछले 2 हफ्तों से, विषयाध्यापक पिछले 2 हफ्तों से कंटिन्यूली पढ़ा रहे हैं। तो इसमें इंटेरोगेटिव में हो जाएगा, क्या विषयाध्यापक पिछले 2 हफ्तों से कंटिन्यूली पढ़ा रहे हैं, रेगुलर मतलब डेली पढ़ा रहे हैं। तो आपने क्या कर लिया, क्वेश्चन कर दिए, पूछ लिए। और इसका दूसरा प्रकार क्या हो सकता है, विषयाध्यापक कहां पिछले 2 हफ्तों से रेगुलर या प्रतिदिन पढ़ा रहे हैं। दूसरे दोनों हो गए। फिर हमने क्या कहा, इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का। क्या कहा, इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का। जो हमने कहा इंटेरोगेटिव निगेटिव का एक एग्जांपल, तो आपने क्या कहा, आपने कहा मोहन पिछले 2 हफ्तों से विद्यालय नहीं जा रहा है। मोहन पिछले 2 हफ्तों से, सॉरी ये आपका निगेटिव हो जाएगा। लेकिन हमने क्या कहा, हमने कहा इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। जो हमने कहा था इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहा, तो क्या मोहन पिछले 2 हफ्तों से विद्यालय नहीं जा रहा है। अगला, मोहित सुबह का भोजन क्यों नहीं कर रहा है। मोहित सुबह का भोजन क्यों नहीं कर रहा है। ये हमने क्या बताया, ये हमने वाक्य बताए, कौन से, पहचानने का तरीका और प्रकार का क्या दे दिया, एग्जाम्पल दे दिया। आपने कहा ठीक है, लेकिन अब आप क्या करिए, अब आप करिए कि इनके क्या कर दीजिए, इन सभी के क्या कर दीजिए, रूल बता दीजिए, नियम बता दीजिए। क्या बता दीजिए, नियम बता दीजिए। हमने कहा हम नियम भी बताएंगे। क्या बताएंगे, नियम भी बताएंगे। और क्या बताएंगे, नियम भी बताएंगे। और साथ में बनाने के लिए एक एक एग्जाम्पल भी देंगे। क्या देंगे, बनाने के लिए एक एक एग्जाम्पल भी देंगे। आपने कहा ठीक है, बताइए इसके, क्या बताइए, नियम भी बताइए। क्या बताइए, इसके नियम भी बताइए। हमने कहा इसे इरेज कर लीजिए। क्या कर लीजिए, इसको इरेज कर लीजिए। अब हम क्या बता रहे हैं, अब हम आप सभी लोगों को बताएंगे नियम, कौन से टेंस बनाने के, कौन से टेंस बनाने के नियम बताने जा रहे हैं। तो आप लोग कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बनाने के नियम बताने जा रहे हैं। क्या नियम बताने जा रहे हैं। पहला सेंटेंस हमने क्या कहा था,
पहला सेंटेंस आप लोगों का होता है अफर्मेटिव पहला सेंटेंस आप लोग कौन पढ़ेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। आप लोग सीखने की चाह रखिए। क्या रखिए? सीखने की चाह रखिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे सर पढ़ा रहे हैं। हमको क्या करना है? सीखना है। जब आप सीखना चाहेंगे तभी सीख पाएंगे। हमने इसी पर 2 लाइनें लिखी हैं। कौन सी? सीखने की भूख ही आपको, सीखने की भूख ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। क्या हमने कहा? सीखने की भूख ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। इसीलिए हर दिन कुछ नया सीखते रहिए। क्या करिए? हर दिन कुछ नया सीखते रहिए। और आज हम क्या सीख रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सीख रहे हैं। क्या? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सीख रहे हैं। ठीक है। अब क्या करिए? आपने कहा कि पहला टाइप जो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका क्या करिए? रूल बताइए। आप क्या बताइए? रूल बताइए। तो हमने क्या कहा? आप रूल लिख लीजिए, नियम लिखिए। नियम कौन सा होता है? आप सबसे पहले ये बताइए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करेंगे? कौन सी हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करेंगे? तो आपने क्या कहा? हम इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो यूज करेंगे हैज ऑब्लिक हैव। क्या होगा? हैज ऑब्लिक हैव यूज करेंगे। और इसके बाद में हम क्या लगाएंगे? बीन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बीन लगाएंगे। ये हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? हैज ऑब्लिक हैव। बाद में क्या लगाएंगे? बीन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बीन। आपने क्या कहा? अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का रूल बताइए, नियम बताइए। हमने सबसे पहले कहा, आप सबसे पहले लिखिए सब्जेक्ट। क्या लिखिए? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में आप लिखेंगे क्या? हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब के बाद में आप क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब के बाद में आप हेल्पिंग वर्ब में लिख लीजिए कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी? हैज ऑब्लिक हैव। हैज ऑब्लिक हैव। इसके बाद में आप क्या लगाएंगे? बीन। क्या लगाएंगे? बीन। और इसके बाद आप क्या लगाएंगे? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब की कौन सी? फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और इसी में फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे? आईएनजी प्लस क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट। क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट लगाएंगे। हमने ये रूल बताया। क्या बताया? सब्जेक्ट लिखते हैं प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट लिखते हैं। आपने क्या कहा? आपने कहा एक एग्जांपल दे दीजिए। क्या दे दीजिए? एक एग्जांपल दे दीजिए। क्या दे दीजिए? एक एग्जांपल दे दीजिए। हमने कहा लिखिए एग्जांपल। क्या कहा? लिखिए एग्जांपल। पहला एग्जांपल आप लोग लिख लीजिए। कौन सा? पहला एग्जांपल आप लोगों के पास में है, हम 10 मिनट से पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम 10 मिनट से पढ़ रहे हैं। हम 10 मिनट से पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 10 मिनट से हम पढ़ रहे हैं। आप बताइए इसमें सब्जेक्ट क्या है? आपने कहा ये, छोड़ दीजिए। अभी क्या करिए? आप सेंटेंस पहचानिए कहां क्या है। इसमें टाइम दिया गया है। आप क्या कहेंगे? सर टाइम दिया गया है। कितना है? 10 मिनट। कितना? 10 मिनट। इसमें क्या है? रहा रही रहे हैं। जब इसमें टाइम भी दिया गया है, क्या दिया गया है? टाइम भी दिया गया है। और रहा रही रहे में से क्या है? रहे है। क्या है? रहे हैं। दोनों दे दिए गए। आपने क्या कहा कि ये सेंटेंस कैसा है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कैसा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है।
हमने कहा ठीक है, जब आप इतना बता दिए कि क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो आप ये बताइए इसे बनाएंगे कैसे, क्या करेंगे, बनाएंगे कैसे। आपने कहा सर जी सबसे पहले क्या लिखा जाता है, सब्जेक्ट। आपने क्या बताया, सबसे पहले फार्मूले में, नियम में क्या है, सब्जेक्ट लिखा जाता है। तो हमने हम की मीनिंग क्या होती है, वी। क्या होती है, वी। वी के साथ में हमने बताया, वी के बाद में आप क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब आप कर्ता के अनुसार लगाएंगे, किसके अनुसार, कर्ता। आपका कर्ता अगर एक वचन तो आप क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे, बाद में बीन लगाएंगे। अगर बहुवचन तो आप क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, बाद में बीन लगाएंगे। तो कर्ता क्या देखा, हम हैं, और हम बहुवचन है, क्या है, बहुवचन। क्यों, क्योंकि हम दो व्यक्तियों के लिए व्यक्त किया जाता है। किसके लिए, दो व्यक्तियों के लिए वी का प्रयोग होता है। जब हम वी लगाएंगे तो वी के साथ में क्या लगाएंगे, हैव बीन। क्या लगाएंगे, हैव बीन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हैव बीन लगाएंगे। प्लस बाद में क्या लिखा हमने, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पढ़ने की मीनिंग क्या होती है, रीडिंग। क्या होती है, रीड। और रीड की फर्स्ट फॉर्म रीड ही रहती है। और प्लस में क्या लिखा है, आईएनजी लगाते हैं तो रीडिंग। क्या हो जाएगा, रीडिंग। प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है इसमें, नहीं है। क्या दिया है, टाइमिंग दी है। क्या दी है, टाइमिंग दी है। लेकिन क्या ये सेंटेंस का नियम जो आप लोगों के पास में दिया है सही है, तो हमने कहा नहीं, क्या गलत है। क्यों, क्योंकि इसमें हैज, हैव, बीन तो हमने यूज कर लिया, लेकिन टाइमिंग के बारे में हमने कहीं बताया, तो आपने कहा नहीं बताया। क्या कहा, नहीं बताया। आप क्या करिए, टाइमिंग तो बताइए सर, वरना ये क्या हो जाएगा, वरना ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत। हमने कहा ऑब्जेक्ट के बाद में क्या लिखिए, ऑब्जेक्ट के बाद में लिखिए सिंस। क्या लिखिए, सिंस या फिर फॉर। क्या लिखिए, सिंस लिखिए या फिर क्या लिखिए, फॉर लिखिए। अब आप बताइए, सिंस या फॉर तो हमने लिख दिया, इसके बाद में हम टाइम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टाइम। और वो टाइम आपका कुछ भी हो सकता है, 2 साल हो सकता है, 10 साल हो सकता है, सन 1994 हो सकता है, सन 2006 हो सकता है, सन 2010 हो सकता है, सन 2021 हो सकता है, 25 हो सकता है। आप कहेंगे कि आप कहेंगे 18 मंथ कह देंगे, 12 मंथ कह देंगे, पिछले महीने कह देंगे, अगले महीने कह देंगे, अगली रात, अगला दिन। ये आपका क्या है, ये आपका टाइम बताता है। 4 बजे से, ये भी आपका क्या बताता है, टाइम बताता है। क्या बताता है, टाइम बताता है। लेकिन ध्यान रखिए, जब टाइम क्या होगा, निश्चित होगा। क्या होगा, निश्चित टाइम के लिए क्या लगाएंगे, निश्चित टाइम के लिए हम लगाएंगे सिंस। क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। किसके लिए, निश्चित टाइम के लिए। और अनिश्चित टाइम के लिए क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, अनिश्चित टाइम के लिए फॉर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, फॉर। हमने क्या कहा, निश्चित टाइम के लिए सिंस, अनिश्चित टाइम के लिए फॉर। ठीक। हम कैसे जानेंगे कि जो टाइम दिया गया है वो निश्चित है या फिर अनिश्चित। हम कैसे जानेंगे जो टाइम दिया गया है वो निश्चित है या फिर अनिश्चित। यही तो कहेंगे। जैसे ये है, हम 10 मिनट से, आपको क्या कर दिया गया, 10 मिनट से कर दिया गया। क्या कर दिया गया, 10 मिनट से। आप बता सकते हैं 10 मिनट कितनी देर में होते हैं, बता सकते हैं 10 मिनट अब के हैं, सुबह के हैं या कल के हैं, बताइए। आप बता सकते, नहीं बता सकते ना। 4 घंटे बता सकते हैं, सुबह के 4 घंटे या दोपहर के 4 घंटे। 2 महीने आप बता सकते हैं, इस वर्ष के 2 महीने हैं या पिछले वर्ष के 2 महीने हैं, बता सकते हैं। जो बीते हुए 2 महीने हैं या फिर जो आने वाले हैं वो 2 महीने हैं, नहीं बता सकते ना। तो आप क्या कहेंगे, जब हमको अगर टाइम दिया है हावर में, तो निश्चित हो कितना, 8 बजे से, 4 बजे से, सुबह से। सुबह भी क्या है, सुबह भी आपकी निश्चित है, इवनिंग भी आपकी निश्चित है। क्या है, निश्चित है। लेकिन 10 घंटे आपके क्या हैं, अनिश्चित है। 2 साल क्या है, अनिश्चित है। अभी कर दिया जाए 2024 से आज तक आपका क्या है, टाइम निश्चित है। सन अगर आपको दिया है, निश्चित है। 2 सप्ताह कह दिए जाए, अनिश्चित हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
अनिश्चित हो जाएगा। अगर आपको कहते हैं कि 2 दिन से, कितने 2 दिन से, आप क्या कहेंगे, क्या पता 2 दिन कौन से होंगे, सोमवार वाले होंगे, सोमवार मंगलवार होगा, या मंगल बुध होगा, या बुध बृहस्पति होगा, आप क्या कहेंगे, हम नहीं पता। लेकिन अगर डे हमने निश्चित कर दिया कि मंगलवार से, तो आप क्या कहेंगे, टाइम निश्चित है। क्या है, टाइम निश्चित। हमको यह पता चल गया कि निश्चित समय क्या होता है, अनिश्चित समय क्या होता है। निश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। अनिश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, फॉर। इतना बता दिया। हमने क्या कहा था, एक सेंटेंस है, हम 10 मिनट से पढ़ रहे हैं, हमने इतना बना लिया मेन वर्ब तक, देखा इसमें क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। हमने ऑब्जेक्ट नहीं लिखना, हमें ऑब्जेक्ट नहीं लिखना। टाइम दिया गया है 10 मिनट, बताइए निश्चित है या अनिश्चित। तो आप क्या कहेंगे, सर ये तो अनिश्चित है, और अनिश्चित के लिए फॉर लगता है। क्या लगता है, अनिश्चित के लिए फॉर लगता है। हमने कहा ठीक है। अब क्या कहेंगे, फॉर 10 मिनट्स। क्या कहेंगे, 10 मिनट्स। ये आपका क्या हो गया, ये आपका वाक्य बनकर तैयार हो गया। आपका वाक्य क्या हो गया, पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। हमने आगे अब हमको करना है क्या, निगेटिव। आप कहेंगे सर इसी का एक और एग्जांपल दे दीजिए। क्या कर दीजिए, इसी का एक और एग्जांपल दे दीजिए। एग्जांपल आप तुरंत लिखिए। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, सोहन सुबह मैदान पर खेलने, सुबह से मैदान पर खेलने जा रहा। ये हमने एक वाक्य दिया और हमने क्या कहा, ट्रांसलेट करिए। आप कहेंगे इसमें सब्जेक्ट क्या है, सोहन। क्या है, सोहन। क्या है, सोहन आपका सब्जेक्ट है। हमने कहा हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, आपने कहा सोहन एक वचन है, हैज लगेगा। हैज के बाद क्या लगेगा, बीन लगेगा। और बीन के बाद क्या लगेगा, मेन वर्ब। खेलने जाना की मीनिंग, खेलने जाना की मीनिंग होती प्ले। क्या होती है, प्ले। और आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लेइंग। कहां, मैदान पे। तो एट ग्राउंड, कहां हो जाएगा, ग्राउंड पर हो गया। और कब से, सुबह से। और हमने क्या कहा था, सुबह आपका क्या है, फिक्स है। तो आपने क्या कहा, आपने कहा यहां क्या लगेगा, तो आपने कहा यहां पे सिंस मॉर्निंग लगेगा। क्या लगेगा, आपने कहा यहां पर सिंस मॉर्निंग लगेगा। क्या लगेगा, सिंस मॉर्निंग। ये आपका सेंटेंस बनकर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नोट कर लीजिए। फिर हम इसमें पढ़ाते हैं निगेटिव सेंटेंस। कौन सा, निगेटिव सेंटेंस बताएंगे। कौन सा बताएंगे, निगेटिव सेंटेंस बताएंगे। पहला तो हम सीख चुके, अब हम क्या पढ़ेंगे, निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। कौन सा, निगेटिव सेंटेंस। दूसरा टाइप आप नोट कर लीजिए। दूसरा टाइप होता है निगेटिव निगेटिव सेंटेंस। हमने क्या कहा, रूल बताइए। आपने क्या कहा, सर सबसे पहले तो आप रूल बताइए। तो हमने क्या कहा, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में हैज ऑवलिंग हैव जाती है, हेल्पिंग वर्ब। हैज ऑवलिंग हैव जाती है, प्लस बीन, ये आपकी क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब। और निगेटिव सेंटेंस है, इसमें काम को नकारा जाएगा, तो नॉट। क्या हो जाएगा, नॉट। नॉट के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्या लगाएंगे, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस ऑवलिंग, सिंस ऑवलिंग फॉर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, फॉर। और इसके बाद में आप क्या लिखेंगे, टाइम। ये आपका क्या हो गया, रूल हो गया। हमने कहा कि आप लोगों के पास में क्या है, एक सेंटेंस है। और सेंटेंस क्या है, लिखिए। सेंटेंस है मोहन कल से विद्यालय नहीं जा रहा
है। आप क्या कहेंगे सर इसमें टाइम भी है और नहीं भी है, तो आप क्या कहेंगे, और रहा रही तो आप क्या कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस। कैसा निगेटिव सेंटेंस? हमने क्या क्या कहा, हमने कहा इसे ट्रांसलेट करिए। आपने क्या कहा, हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है मोहन। फिर हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लिखेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कैसा है सिंगुलर, तो हम क्या लगाएंगे हैज बीन लगाएंगे। क्या लगाएंगे हैज बीन। फिर क्या लगाएंगे नॉट लगाएंगे। लेकिन क्या ये नियम सही है, तो आप क्या कहेंगे नहीं, ये नियम सही नहीं है। क्यों, आप ध्यान देते रहिएगा। मेरी ये आदत है कि मैं गलत पहले जरूर लिखूंगा। क्या करूंगा, गलत जरूर लिखूंगा। और आप लोग क्या नहीं करते, आप लोग क्वेश्चन नहीं करते हो। ये क्या है, सबसे बड़ी गलती आपकी है कि आप लोग क्वेश्चन ही नहीं करते। क्यों, यहाँ पे क्या गलत है, तो यहाँ पर नॉट हम ऐसे नहीं लगाते। क्या नहीं लगाते, हैज ऑब्लिक हैव लिखेंगे, इसके बाद में क्या लिखते हैं नॉट, क्या लिखते हैं फिर लिखते हैं बीन। क्या करते हैं, फिर बीन लिखते हैं। और हमने क्या बता दिया था, हमने आपको बताया बीन के बाद में नॉट लगाते। आपने क्वेश्चन किया तो आपने नहीं किया, ठीक है, तो आप सही कर लीजिएगा। तो हैज के बीन क्या बाद क्या आएगा, तो आपने कहा कि हैज के बाद में जो आएगा वो नॉट आएगा, और नॉट के बाद में क्या आएगा बीन। क्या आएगा बीन आएगा। और बीन के बाद में मेन वर्ब जाना गो, और गो में आईएनजी लगती है फर्स्ट फॉर्म में, गोइंग हो गया। गोइंग के बाद कहा गोइंग टू स्कूल, कहा गोइंग टू स्कूल। बताइए कल से क्या होगा, कल से विद्यालय नहीं जा रहा है, क्या होगा बताइए, कल से विद्यालय नहीं जा रहा है। सिंस होगा या फॉर, बताइए सिंस होगा या फॉर होगा, तो आप क्या कहेंगे कल निश्चित नहीं है। क्या है, कल निश्चित नहीं है। जब कल निश्चित नहीं है तो हम क्या लगाएंगे बताइए, क्या लगाएंगे फॉर यस्टरडे लगाएंगे। कल से विद्यालय नहीं जा रहा है, क्या लगाएंगे फॉर यस्टरडे लगाएंगे। क्या लगाएंगे फॉर यस्टरडे, कल से विद्यालय नहीं जा रहा, कल आपका निश्चित नहीं है। ठीक, आगे आप क्या कहेंगे, अब निगेटिव सेंटेंस निगेटिव बता दिया। अब आप क्या बताइए, सॉरी आप चलिए क्या करिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। कौन सा, इंटेरोगेटिव। आपने कहा हम दो तरीके पढ़ चुके, कौन से, अफर्मेटिव निगेटिव। अब हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा, इंटेरोगेटिव कौन सा पढ़ेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। आपने क्या कहा सर, पहले क्या बता दीजिए, रूल बता दीजिए। क्या बता दीजिए, रूल। हमने कहा लिखिए रूल। क्या कहा, लिखिए रूल। सबसे पहले दो तरीके होते हैं, ये रूल फर्स्ट और ये रूल सेकंड। क्या, सेकंड। फर्स्ट रूल क्या है, जब वाक्य कहां से हो, जब वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से ही प्रारंभ हो, यही तो होता है। तब हमने क्या कहा था, तब आप रूल क्या लिखेंगे, तब आप रूल लिखेंगे सबसे पहले हैज ऑब्लिक हैव, इसके बाद में क्या लिखेंगे सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे सब्जेक्ट, इसके बाद बीन, इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस क्या लिखा जाता है ऑब्जेक्ट होता है। इसके बाद में सिंस ऑब्लिक फॉर, क्या होगा सिंस ऑब्लिक फॉर, और फिर टाइम दिया होगा। क्या होगा, टाइम दिया होगा।
आपने क्या कहा, एक एग्जाम्पल दे दीजिए। क्या कहा आपने? कहा एक एग्जाम्पल दे दीजिए। तो लिखिए क्या मोहन सुबह से विद्यालय जा रहा है। आपने क्या कहा? क्या मोहन सुबह से विद्यालय जा रहा है? या सुबह से हटा दीजिए, क्या कर दीजिए, 7 बजे से विद्यालय होता है। सुबह कितने? 7 बजे से कर दीजिए। क्या कर दिया? 7 बजे से कर दिए। अब क्या करिए, आप इसे ट्रांसलेट करिए। क्या करिए? ट्रांसलेट करिए। तो आप क्या कहेंगे? जब आप इसे ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे? सबसे पहले क्या है? क्वेश्चन वर्ड। तो हम क्या लिखेंगे? हैज। आप लिखाओ, हैज लिखा जाएगा। हैव तो आप कहेंगे हैज। क्यों? क्योंकि हमारा जो कर्ता है वो कैसा है? वो एक वचन है। तो आपने क्या कहा? हैज प्लस मोहन सब्जेक्ट लिखा जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे? हैज मोहन। क्या लिखेंगे? हैज मोहन बीन। क्या लिखेंगे? हैज मोहन बीन हो गया। फिर क्या लिखा जाता है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो गोइंग टू स्कूल या टू द स्कूल। क्या लिखेंगे? टू द स्कूल लिखेंगे। और स्कूल के बाद में आप बताइए सिंस लगेगा या फॉर? तो आप क्या कहेंगे? सिंस लगेगा। क्यों? क्योंकि 7 बजे क्या है? निश्चित है आपका टाइम, 7 o'clock। क्या हो जाएगा? 7 o'clock हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 o'clock। आपने क्या कहा? फर्स्ट टाइप हमने तो इंटरोगेटिव का पढ़ लिया। सेकंड टाइप रूल बता दीजिए, कौन सा? सेकंड रूल बता दीजिए। तो हमने कहा जो सेकंड रूल होता है वो कैसा होता है? वो हमने कहा कि जब वाक्य कहां से, जब वाक्य में जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के कहा हो? मध्य में हो। कहा हो? मध्य में हो। हमने कहा ठीक। जब वाक्य के मध्य में क्या हो? प्रश्नवाचक। तब रूल क्या होगा? तब रूल होता है आपका सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग प्लस हैज ऑब्लिक हैव। क्या होता है? हैज ऑब्लिक हैव प्लस होता है आपका सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस होता है आपका बीन। क्या होता है? बीन। और इसके बाद में आता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्या होता है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस होता है ऑब्जेक्ट प्लस होता है आपका सिंस ऑब्लिक फॉर। क्या होता है? सिंस ऑब्लिक फॉर होता है। और इसके बाद में क्या दिया होता है? टाइम दिया होता है। क्या दिया होता है? टाइम दिया होता है। इतना दिया होता है। क्या? कितना आपका रूल है? क्या है? रूल है। अब हमने क्या, आपने क्या कहा कि सर एक एग्जाम्पल दे दीजिए। क्या दे दीजिए? एक एग्जाम्पल दे दीजिए। तो हमने कहा एग्जाम्पल भी लिख लीजिए। क्या कर लीजिए? एग्जाम्पल भी लिख लीजिए। एग्जाम्पल कैसा है? आप लोगों के पास में एग्जाम्पल है, मोहन 7 बजे से विद्यालय क्यों जाता है? मोहन 7 बजे से विद्यालय क्यों जाता है? क्या कहा? मोहन 7 बजे से विद्यालय क्यों जाता है। ये हमने क्या कहा? ये हमने आप लोगों से क्या कहा? एक एग्जाम्पल दिया। क्या दिया? एक एग्जाम्पल दे दिया। क्या दे दिया? एग्जाम्पल। और हमने कहा ट्रांसलेट करिए, बनाइए। कैसे बनाएंगे? तो आप कहेंगे मोहन क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है? टाइम, वो भी निश्चित। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ये क्या है? प्रश्नवाचक शब्द। ये क्या है? जाता है नहीं, जा रहा है। क्या होगा? जा रहा है होगा। इसके लिए माफी चाहेंगे आप लोगों से।
सॉरी, क्या होगा, जा रहा, जाना क्या है आपका क्रिया हो गई, मेन वर्ब हो गया। हमने क्या कहा, इसे ट्रांसलेट करिए। आपने क्या कहा, फॉर्मूला होता है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, तो क्यों की मीनिंग क्या होती है, क्यों की मीनिंग होती है व्हाई, फिर लगाएंगे हैज, आप लिखा हो तो क्या लगेगा, हैज लगेगा। क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर है, व्हाई हैज मोहन, क्या हो जाएगा, व्हाई हैज मोहन, व्हाई हैज मोहन, ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। फिर क्या लिखते हैं, बीन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, फिर हम बीन लगाते हैं, व्हाई हैज मोहन बीन, फिर हो जाएगा गोइंग, क्या हो जाएगा, गोइंग टू द स्कूल, क्या हो जाएगा, गोइंग टू द स्कूल। इतना पढ़ा, क्या पढ़ा, गोइंग टू द स्कूल। और फिर क्या लगाएंगे, सिंस या फॉर, तो आप कहेंगे सिंस लगाएंगे। हमने पूछा क्यों, क्योंकि ये क्या है, 7 o'clock जो है आपका, ये टाइम क्या है, निश्चित है, क्या है, निश्चित है। नोट कर लीजिए इतना। आपने 3 टाइप हमारे पढ़ लिए। अब क्या पढ़ेंगे, चौथा प्रकार पढ़ेंगे, इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। कौन सा, इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। ये भी आपके 2 तरीके होते हैं, क्या होते हैं, 2 तरीके होते हैं। कौन सा पढ़ेंगे, इंटेरोगेटिव निगेटिव ये हो गया। जब हमने इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहा तो इसके भी 2 प्रकार से नियम बनते हैं। कौन कौन से, पहला आप लोगों का नियम होता है, आप लोगों का पहला, जब वाक्य कहां से, जब वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से ही क्या हो, प्रारंभ, प्रारंभ हो, तब आप रूल क्या कहेंगे, तब होता है हैज ऑब्लिक हैव, क्या होता है, हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस निगेटिव वर्ड की मीनिंग क्या होती है, नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस होता है ऑब्जेक्ट प्लस होता है आपका सिंस ऑब्लिक फॉर, क्या होता है, सिंस ऑब्लिक फॉर होता है, क्या होता है, सिंस ऑब्लिक फॉर, और इसके बाद आपका टाइम। ये आपका क्या हो गया, आपका रूल हो गया फर्स्ट वाला। हमने क्या कहा, अब आप एक एग्जाम्पल हल करिए, एग्जाम्पल को सॉल्व करिए। कौन सा है, क्या प्रधानमंत्री कोलकाता से लखनऊ नहीं आ, क्या प्रधानमंत्री कल, यहां पे हो जाएगा, इरेज कर दीजिए इतना। एग्जाम्पल है, क्या प्रधानमंत्री पिछले वर्ष क्या प्रधानमंत्री 2024 में 2024 सन 2000 का किस सन 2024 में लखनऊ जा, क्या प्रधानमंत्री सन 2024 में लखनऊ नहीं जा रहे हैं, क्या हो जाएगा, नहीं जा रहे हैं। ये आपका क्या है, ये आपका इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का क्या है, एक एग्जांपल है। तो आप क्या बनाएंगे, हैज ऑब्लिक हैव, तो आप क्या लिखेंगे, हैज लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, प्रधानमंत्री, तो द पीएम क्या हो जाएगा, द पीएम, फिर क्या होगा, द प्रधानमंत्री, फिर होगा निगेटिव वर्ड की मीनिंग नॉट बीन, क्या हो जाएगा अब बीन,
फिर मेन वर्ब जाना है तो गोइंग क्या हो जाएगा, गोइंग। फिर क्या हो जाएगा, टू लखनऊ, टू लखनऊ, LU। क्या प्रधानमंत्री गोइंग टू लखनऊ, लखनऊ नहीं जा रहे हैं सन 2024 में? तो ये क्या है, निश्चित। तो क्या लगेगा, सिंस टू, क्या हो जाएगा, इतना हो गया, कितना, हैज द PM नॉट बीन गोइंग टू द लखनऊ, क्या हो गया, लखनऊ। आपने इतना बनाया। अब हमने क्या कहा कि दूसरा तरीका आपने कहा, बता दीजिए कौन सा दूसरा रूल बता दीजिए, कौन सा रूल, दूसरा रूल बता दीजिए। तो हमने कहा लिखिए दूसरा रूल। दूसरा रूल होता है जब प्रश्नवाचक शब्द कहाँ हो, जब प्रश्नवाचक वो शब्द, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के मध्य में हो, कहाँ हो, मध्य में हो। इतना हमने आप लोगों को बताया। तब रूल क्या होगा, तब रूल होता है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग प्लस हैज ऑब्लिक हैव, ये हो गया, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस, सॉरी सब्जेक्ट के बाद में नॉट प्लस बीन, ठीक है, प्लस बीन। और बीन के बाद में होता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे, ING, प्लस होता है ऑब्जेक्ट, और टाइम अगर निश्चित है तो लगाएंगे सिंस, अन्यथा क्या लगाएंगे, फॉर। और फिर क्या लिखते हैं, फिर लिखते हैं टाइम, क्या लिखते हैं, टाइम। ये क्या होता है, ये आप लोगों का रूल होता है। हमने क्या कहा कि आप क्या करिए, एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, एग्जाम्पल लिख लीजिए। तो आपने क्या कहा, सर जी बोल दीजिए, तो लिखिए तुम 7 बजे से 7 बजे से स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो, तुम 7 बजे से स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो। ये हमने आप लोगों को क्या दिया, ये हमने आप लोगों को सेंटेंस दिया। आपने क्या कहा कि इसमें क्यों वर्ड कहाँ है, बीच में। तो जब क्वेश्चन वर्ड कहाँ है, बीच में, तो हम इसकी मीनिंग लिखते हैं वाई, क्या लिखेंगे, वाई। फिर आप क्या लिखेंगे, वाई के बाद में आप लिखेंगे हैज, आप लिखा है क्या लगेगा, हैव लगेगा। क्यों, क्योंकि तुम प्लूरल है, क्या लगेगा, हैव यू नॉट, क्या लगेगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, नॉट के बाद क्या लगता है, बीन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, रूल क्या कहता है, बीन लगाइए। बीन के बाद आप क्या लगाएंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो गोइंग, क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म में ING, प्लस कहां, टू द स्कूल, कहां, टू द स्कूल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टू द स्कूल। कब से, सिंस 7 o'clock, क्या हो जाएगा, सिंस 7 o'clock हो जाएगा। ये हमने आप लोगों को क्या बताया, ये हमने आप लोगों को एक एग्जांपल दे दिया। आपने कितना पढ़ा आज, आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के क्या पढ़े, चारों टाइप के रूल पढ़ लिए, नियम पढ़ लिए, क्या पढ़ लिए, रूल पढ़ लिए, नियम पढ़ लिए। अब आपको क्या पढ़ना है, अब आगे आप लोगों को बताइए हम क्या करवाएं, ट्रांसलेट की स्टोरी, प्रेजेंट टेंस की स्टोरी बनवा दे पहले, या फिर पहले पूरे टेंस ही कंप्लीट कर ले, पास्ट फ्यूचर एक साथ में करवाएंगे। बताइए, जैसा हो, जैसा आप लोगों को करना हो कमेंट में जरूर बताना कि आप केवल प्रेजेंट की स्टोरी पढ़ेंगे या फिर प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर एक साथ में स्टोरी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे स्टोरी के माध्यम से, आप लोगों को हिंदी देंगे और ट्रांसलेट करने के लिए हम कहेंगे कि आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए, क्या करिए, ट्रांसलेट करिए। पढ़ने के लिए टाइम निकाल लीजिए, क्योंकि अगर आपको सफलता लेनी है, क्या लेनी है, अगर आप सभी लोगों को क्या लेनी है, सफलता लेनी है, तो टाइम निकालिए, पढ़िए और कुछ नया सीखिए, क्या करिए, कुछ नया सीखिए। कहा गया है
ऐसा वक्त लाओ, कैसा, ऐसा वक्त लाओ जो लोग ताने मारने में अपना समय देते हैं। क्या देते हैं? अपना समय देते हैं। क्या कहा गया है? ऐसा वक्त लाओ जो लोग तुम्हें ताने मारने में अपना वक्त देते हैं, वो लोग तुम्हारे या तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा वक्त मांगे। क्या मांगे? तुम्हारा वक्त मांगे। तुम्हारा क्या मांगे? वक्त। ऐसा समय ले आओ कि आज जो लोग तुमको क्या मार रहे हैं, ताने मार रहे हैं, वही आगे क्या करें, तुमसे टाइम ले कि हम आपसे क्या करना, कल मिलना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? कल आपसे मिलना चाहते हैं। कल तुमसे टाइमिंग अगर ले रहे हैं वो, तभी आप क्या होंगे? सफल होंगे। वरना वो आप लोगों को ताने मार मार के मारते रहेंगे। ऐसा नहीं है, वो आप जीते रहेंगे, वो मारते रहेंगे। आप लोगों को मारेंगे, आप नहीं होंगे, आप लोगों के घर वालों को ताने मारते रहेंगे। तो आपको क्या करना है? पढ़ना है। पढ़ने पर समय देना है। अपना टाइम सेव करते रहिए, बचाते रहिए, इधर उधर मत जाइए। पढ़िए, कहीं से भी आप पाइए वहां से पढ़ लीजिए। और हमने क्या बताया आज आपको? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बताया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पूरा पढ़ा दिया। अब आप बताइए कि आपको क्या चाहिए? आपको प्रेजेंट की केवल स्टोरी या फिर पास्ट एंड फ्यूचर तीनों की आप स्टोरी साथ में पढ़ेंगे? जैसा हो ना आप लोग बिल्कुल बताना। और यदि आप सभी लोगों को क्लास की आई हो, पसंद आई हो, तो एक बार प्लीज क्लास को क्या कर दीजिए? लाइक कर दीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में बताना कि आपको क्या चाहिए, प्रेजेंट की स्टोरी या फिर पास्ट, फ्यूचर एंड प्रेजेंट तीनों की स्टोरी एक साथ में चाहिए। ठीक है, कमेंट में बताएंगे जरूर। आगे मिलते हैं कल, फिर से अपनी क्लास ज्वाइन करते हैं। टाइमिंग आप लोग जान चुके हैं कि हमारी क्लास की इंग्लिश की जो टाइमिंग है वो क्या है? शाम को 8 बजे से हम पढ़ाते हैं। शाम को 8 बजे आपकी रेगुलर क्लास आप लोगों के पास पहुंच जाती है, मिल जाती है। बिल्कुल लेट नहीं होगी, किसी भी दिन नहीं होगी। और किसी दिन अचानक से अगर कोई वर्क हो जाए तो हो सकता है, अगर अचानक कोई काम आ जाए तो हो सकता है, बाकी आपको 8 बजे डेली क्लास मिलती रहेगी। आइए, पढ़ते रहिए और फिर कल मिलते हैं आप लोगों के साथ में एक नए अंदाज में, पास्ट टेंस या फिर इसकी स्टोरी के साथ में। जो आप लोग कहेंगे उसी को पढ़ाएंगे। स्टोरी कहेंगे तो स्टोरी बनवाएंगे, और अगर आप कहेंगे कि पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट की एक साथ स्टोरी, तो एक साथ बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं कल हम नए अंदाज में। किस नए अंदाज में? धन्यवाद।